हेलो विद्यार्थियों, मैं अमरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एकेवी एजुकेशन पॉइंट में। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हमको दो फार्मूले सीख ले, वो सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों देखिए, यदि हमारे पास एक बहुपद है, हम लोगों ने मान लिया यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो और उसके शून्यक अल्फा व बीटा है तब। ध्यान समझिएगा, यहां मैंने लिखा ये px क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और बहुपद को हम px से लिखते हैं। और यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो और बोला गया उसमें इस बहुपद के जो शून्यक है, शून्यक क्या दे रखे हैं, अल्फा व बीटा। तो उस कंडीशन में विद्यार्थियों एक सूत्र होता है मूलों का योगफल। तो वहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहां लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और योगफल को विद्यार्थियों अल्फा प्लस बीटा से लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर है? अगर आप इसको लिखना चाहो शार्ट में, सांकेतिक भाषा में, तो ये हो जाएगा माइनस x का गुणांक। ध्यान समझिएगा, x का गुणांक, ये x दे रखा है और x के गुणे में b है, तो b बटे a, ये देख रहा है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर दिख रहा है, इसका गुणांक a, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया मूलों का योगफल। आपसे पूछा जाएगा मूलों का योगफल बताइएगा, तो आप क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान कितना हो जाएगा, a होगा। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल, और मूलों के गुणनफल को भी डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से आप इसको भी लिख सकते हो इस तरह से। ध्यान समझिए, ये बोला गया अचर पद, अचर पद इसमें क्या है, ये दे रखा c, अचर पद क्या विद्यार्थियों, c, तो मैं यहां लिखने वाला हूं c, और बटे में ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका गुणांक कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा a। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको ब्रैकेट बंद करके लिखो अच्छे से इस तरह से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइएगा मूलों का योगफल क्या होता है, तो आपको याद रखना है मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा क्या हो जाएगा, तो बताओगे माइनस का b अपान a। ठीक, या फिर इसको 60 बोल देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b अपान a। ठीक है, और इसी तरह से अगर पूछा जाए मूलों का गुणनफल, और मूलों के गुणनफल को किससे लिखेंगे, तो बताओगे अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c अपान a। ठीक, या फिर कह सकते हो अचर पद बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना आप इसको, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आइए विद्यार्थियों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लिया करो। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आने में दिक्कत नहीं होती। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए। पहला इन्होंने पूछा है क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक मतलब अल्फा व बीटा निकालना है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, पहले तो ये समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, और विद्यार्थियों बहुपद से पहले फिर उसको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद है क्या है। अगर इसमें विद्यार्थियों दिक्कत है तो आप इससे पहले वाले मेरे वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको सब कुछ बताया गया, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, वहां पर सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब मैं इसमें समझूंगा कि जो दे रखा द्विघात बहुपद निकालते कैसे, ये द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड और थर्ड फोर्थ, यानी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझिएगा, इसको आप लगाओगे, पहले जो ये बहुपद दे रखा है इसको मान लीजिएगा px के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको लेट कर लिया, मान लिया px बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। बात क्लियर है?
जो पहला सवाल दे रखा था विद्यार्थी उसको मैंने मान लिया किसके बराबर, यानी px के बराबर। ठीक है, यहाँ मैंने लिट लिखा, आप चाहो तो हिंदी में माना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी इसकी करेंगे गुणनखंड। ठीक है, यानी इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। यहाँ पर 3 पद दे रखे हैं, 1 2 3, तो इसमें आपको लास्ट वाला पद देखिएगा, लास्ट कितना दे रखा है 8, और यहाँ x² गुणांक देखना है, कितना है 1। तो आप क्या करोगे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आप गुणा करोगे। देखिए यहां से 1 और ये लास्ट वाला 8, इन दोनों गुणा करो, कितना आ जाएगा 8। अब आपको विद्यार्थियों सोचना है कि आपको ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं, 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको गुणा किया जाए 8 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 2। अब आपको दिमाग लगाना है। यहां से मैं लिख सकता हूं विद्यार्थियों 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। मैंने ये पता लगा लिया कि वो 2 नंबर हैं, कौन से, 4 और 2, इनको गुणा करने पे 8 आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पे 2 मिल रहा है, चेक करिए जरा। तो क्या अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं तो कितना बचेगा 2। तो यानी कहने का मतलब ये, तो ये जो जोड़े हैं, यानी जो 2 नंबर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 और 4, ये मेरे काम के नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ध्यान समझिए, जहां पर 2 होगा उसके प्लेस पे 4 माइनस कितना लिखूंगा 2। भाई घटाओगे तो 2 ही तो आएगा, लेकिन ऐसा करने से इसके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x² और यहाँ पे इस 4 की जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी इस 2 की जगह पे कितना आएगा 4 - 2 × x माइनस कितना हो जाएगा 8। यहां से क्या करोगे x², अब इस माइनस से ब्रैकेट खोलना है, ध्यान समझिएगा। इसका जब माइनस से गुणा करोगे, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो आपको प्लस मानना पड़ेगा। ठीक है, प्लस मान लीजिएगा, प्लस इंटू माइनस का गुणा क्या करोगे, माइनस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से आप देखना ये हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे 4 × x, ध्यान समझिएगा, यानी माइनस से आप इसका ब्रैकेट भी खोल ले हो और इस x से गुणा भी करेंगे, तो 4 × x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, याद रखना माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 2 × x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, और इस 8 को आपको उतार देना है। ठीक है, यानी अब यहां पर हो गए 4 पद, और जैसे ही 4 पद हो जाए विद्यार्थियों 2 को जोड़ा बनाकर कॉमन ले लीजिएगा। अब आप दिमाग लगाइए, सोचिए इसमें पहले जोड़े में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यानी इन 2 पद में से क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। याद रखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x², तो x² को विद्यार्थियों x × x से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ x × x लिख दिया और यहाँ से 1x कॉमन दे दिया, तो कितना बचेगा 1x, यानी यहाँ से मैंने कॉमन निकाला कितना x, तो यहाँ 2x थे तो 1x बचेगा, और यहाँ से देखना x गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। आप विद्यार्थियों ध्यान से देखो इधर क्या कॉमन है, इधर से। अच्छा एक बात और समझो, अगर ये देखो 8 दिख रहा तुमको, इस 8 के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं 4 × 2। अगर मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। लेकिन उससे पहले ये समझिए, यहां से आपने कॉमन दिया ना 2, तो यहां कितना बचेगा 1 से बचेगा, और यहां कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझिए, अगर यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लेना। ठीक है, और ब्रैकेट जैसे ही लगाते हैं वैसे चिन्ह बदलते हैं, कब, जब यहाँ पर माइनस होगा और प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इनको एक बार लिख दो, या फिर आप ये कह सकते हो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों पद में से ये कॉमन दिख रहा तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, इसको कॉमन लिख लिया, और जो बाकी बचा है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में ये वाला कौन सा x प्लस का 2, यहां से प्लस का 2 और ये वाला x लिख दीजिएगा, यानी px बराबर ये निकाल ले, यानी जो बहुपद दे रखा था उसके मैंने क्या कर लिए गुणनखंड कर लिए। ठीक है, इनसे मैंने फैक्टर कर लिया। अब विद्यार्थियों निकालना शून्यक, जब आपको शून्यक निकालना होगा तो इस px को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां लिखेंगे विद्यार्थियों चूंकि px बराबर कितना 0, तो 0 बराबर हो जाएगा x - 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि x - 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, दोनों को मैं बारी बारी से लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिख लूंगा, यहाँ लिखूंगा जब, ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से x - 4 बराबर 0, तो यहाँ लिखोगे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप बताओगे 4। बात क्लियर है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। जब मैं इस 4 को उस साइड ले जाऊंगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब फिर इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे जब, अब की बार मैं क्या करने वाला हूं x प्लस 2 बराबर 0 करने वाला हूं, तो यहां हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आएगा माइनस का 2। याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर LHS से RHS में या RHS से LHS में आता है या जाता है तो उस कंडीशन में माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे क्या था
प्लस तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, याद रखना माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस उधर से आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप ध्यान समझिएगा, मैंने यहां से निकाल लिया x और ये x, देखिए यहाँ पे ये x बराबर 4 और x बराबर कितना है, माइनस का 2। तो इसका मतलब ये हो गया ये दो शून्य का है, किसके, द्विघात बहुपद के। याद रखना अगर 2 घात है तो शून्यक भी 2 आएंगे, 3 घात है तो वहां पे शून्यक भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब मैं यहाँ पर फिर लेट कर लूंगा विद्यार्थियों, लेट करूंगा, जो पहला दे रखा है उसको अल्फा मान लूंगा, यहां से दे रखी है अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, मैंने अल्फा मान लिया कितना 4 और बीटा बराबर मैंने कितना मान लिया, माइनस का 2। बात क्लियर है। यहां पर आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, चाहो तो उसको इस 2 को अल्फा मान लो, इस वाले को इस 4 को बीटा मान लो, कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को मान लीजिएगा, ठीक है। यहां से आप विद्यार्थियों करेंगे जांच, क्या करेंगे, जांच। याद रखिएगा, जांच करने पर अब हमको दो सूत्रों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है बताइएगा। यहां से आप जानते हो x का गुणांक अपान, यहां लिखोगे आप x का गुणांक बटे में कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, x स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा का मान कितना दे रखा है, देख के बताओ, अल्फा का मान 4 दे रखा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, बीटा है लेकिन याद रखो बीटा का मान माइनस दे रखा है, इसीलिए ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ देखना x का गुणांक, ध्यान समझिए, यहाँ पे ये सवाल था ना, ये x का गुणांक, ये x का गुणांक दिख रहा है आपको कितना है, तो माइनस का चिन्ह के साथ लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये बात क्लियर हो कि नहीं भाई, ये तो माइनस पहले दे रखा है और ये माइनस ये सवाल का है, ठीक है। यहाँ आ गया, अब बटे में आ जाओगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ पे एक्स एक स्क्वायर दिख रहा है तो इसका गुणांक कितना लीजिएगा आप, 1, यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से जब माइनस इंटू माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 2 करेंगे और बटे में 1 लिखने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। इसी तरीके से विद्यार्थियों अब हम चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां से चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बोले तो अचर, यहां लिखेंगे अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से देखना है। अब मेरी बात बताओ, यहाँ जो दे रखा है अल्फा दिख रहा है, अल्फा का मान कितना है 4, तो मैंने कितना लिख दिया 4 इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पे माइनस का 2 है बीटा का मान, तो मैंने बीटा लिख दिया। अब ध्यान समझना, अचर पद, इसमें से देखो ये तुम्हारा अचर पद है, क्या है, अचर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर देखो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इसका गुणांक कितना 1, बटे में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 लिखना, इसके बाद हो जाएगा ये -8 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब देखो यहाँ ये दोनों बराबर है, जवाब है यहाँ दोनों बराबर है तो बराबर जांच हो गई, तो यहाँ बोलोगे आप हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बस इतना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, बस इतना मुझे दिखाना था, जांच करना था, दोनों हो गया। तो ये पहला पार्ट मेरा विद्यार्थी हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड। चलिए विद्यार्थियों आप सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में कितना दे रखा है 4s स्क्वायर, ये विद्यार्थियों 5 नहीं है, s है, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ध्यान से समझना। अब मैं इसे भी लेट कर लेता हूं, ठीक है, अब मैं इसे लेट करूंगा तो अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो s है इसको किसके बराबर मानेंगे, क्या इसे भी x के बराबर मान सकते हैं, तो जवाब नहीं, क्यों नहीं मान सकते, अगर यहाँ एक x होगा तो ही x मानेंगे और यहाँ s होगा तो s मानेंगे, यानी इसको लिखेंगे ps बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसके करेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ लास्ट वाला टर्म्स ले लीजिएगा, मैंने लास्ट वाला टर्म्स कितना लिया विद्यार्थियों 4, कितना ले लिया, सॉरी लास्ट में है 1 और ये है आपका, देखो लास्ट में 1 और ये s का गुणांक 4, दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो कितना आएगा आप बताओगे 4। अब मुझे बताना है कि इस 4 को 2 भाग में तोड़ना है और 2 भाग ऐसे होने चाहिए कि जिसको गुणा करने पर तो 4 मिल जाए, लेकिन जोड़ दे या घटाए कितना मिलना चाहिए
तो अब बताओगे 4, तो क्या हो गया ऐसा नंबर 2 गुणे 2, आप बोल सकते हो 2 2 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बराबर कितना आएगा 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4s², ये जो 4 दिख रहा है इस 4 के प्लस में कितना लिखेंगे तो आप बताओगे 2 + 2, ठीक, और यहाँ पे लाएगा s प्लस कितना आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करो 4s², आप ध्यान सुनना, इसका ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से और s से गुणा भी करेंगे, दो काम एक साथ करेंगे, ध्यान समझना। ये 2 गुणे s यानी 2 गुणे s करोगे तो कितना हो जाएगा 2s होगा, लेकिन इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस इंटू माइनस, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ से 2 इंटू एस कितना हो जाएगा, तो जवाब 2s आएगा। देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 2 गुणे s कितना हो जाएगा, तो जवाब 2s आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 पद हो गए विद्यार्थियों, तो 2 के कॉमन बना लिए, 2 के जोड़े बना के कॉमन लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ दे रखा है 4, तो क्या मैं 4 की जगह पर 2 गुणे 2 नहीं लिख सकता हूँ क्या, जवाब s लिख सकता हूँ। तो जब मैं लिख सकता हूँ तो यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, क्यों, देखो 2 यहाँ पर भी मिलेगा, 2 यहाँ पर भी मिलेगा, तो जब यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा मैंने ले लिया, यहाँ s² है और s² का मतलब होता है s इंटू s, यानी 2 बार, यानी s² बराबर कह सकते हो s गुणे s, तो अगर 1s जाएगा तो कितना बचेगा 1s, यानी यहाँ मैं यहाँ से s कॉमन ले लिया, देखो यहाँ 4 में से 2 आ गया तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ 2s थे 1s आ गया तो कितना बचेगा 1s बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना बचेगा 1 बचेगा। याद रखिएगा जहां पर कुछ भी नहीं है वहां आपको 1 ले लेना है। अब आगे समझो, यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ है तो जवाब नहीं है, तो जहां कुछ नहीं कॉमन वहां कितना लेना है आपको 1, तो ये हो जाएगा 2s प्लस कितना आ जाएगा 1। अच्छा बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताइए, तो जवाब माइनस होगा, ठीक है, यह माइनस होगा, ठीक, क्योंकि ब्रैकेट जब लगाते हैं और यहाँ माइनस होता है तो माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस होगा, इस जगह पे माइनस होगा तभी प्रभाव पड़ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, अब ये एक जैसे है तो इनको एक बार लिख लीजिएगा, यानी 2s - 1, और यहाँ हो जाएगा ये 2s - 1, ठीक है, और ये किसके बराबर चल रहा है, ps के बराबर चल रहा है। विद्यार्थियों अब हमको शून्य निकालना, मतलब s की वैल्यू निकालना, तो अब इस वाले को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ps बराबर 0, अब जब 0 लिखेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ हो जाएगा 2s - 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, ये 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 मुझे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखते हैं जब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0, तो ध्यान से समझो, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 2s बराबर 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से s बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है विद्यार्थियों, ये 5 नहीं है s है, याद रखिएगा, ठीक, यानी यहाँ से आपने निकाल दिया s बराबर कितना 1/2। अब फिर क्या करेंगे, फिर लिखना है, फिर जब, ध्यान समझिएगा, आपकी बार इसके बराबर 0 लेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ लिखोगे आप कितना 2s, ध्यान समझिए 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर 1 होगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ पर भी s बराबर कितना आ गया 1/2। अब मैं मान लूंगा विद्यार्थियों, फिर लेट करेंगे अल्फा या बीटा मान लो, कुछ मान लो, यानी मैंने अल्फा बराबर कितना मान लिया 1/2 और बीटा बराबर कितना मान लिया 1/2। अब यहां से हमको करना है जांच, और जांच करेंगे तो लिख दीजिएगा जांच करने पर यहां सूत्र लगेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक, लेकिन यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ की बार s होगा, s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर है विद्यार्थी, देखो अगर क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, s होगा तो s ले लेंगे, y होगा तो y ले लेंगे, अगर यहाँ पे k होगा तो k ले लेंगे, ठीक है। अब हर बार x तो रहेगा नहीं, जब x होगा तभी तो x लेंगे। अब चलो यहाँ देखो, यहाँ s का गुणांक, ध्यान से देखिए s का गुणांक, ये दिख रहा, s का गुणांक कितना है, तो बोलोगे s का गुणांक -4, यहाँ होगा -4, लेकिन एक माइनस तो पहले से दे रखा है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बटे s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर, ये s स्क्वायर दिख रहा है, इसका गुणांक कितना है 4, तो ये मैंने लिखा 4। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस,
और यहाँ पर हो जाएगा कितना विद्यार्थियों 4/4। ठीक है, मैं इसको मिटाकर इधर लिख देता हूँ। चलो देखो, और यहां से आप देखो इस अल्फा का मान कितना रखना है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2। देखो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। यहां से आगे अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँ, देखो यहाँ, अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। आप ऐसे भी कह सकते हो आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा 1, या फिर सिंपल सी बात ये है, ध्यान से देखो, अगर इसका हर बराबर है, किसी भी भिन्न का हर बराबर है, तो मैं अंश को जोड़ लेता हूं और हर को एक बार लिखता हूं। 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/1, और यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों कितना, ये 2 आएगा, 2 = 1, और इससे कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 1 = 1, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इससे कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक, 0 नहीं लिखना है, इसके याद रखना आपको। तो मैंने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकाला, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों की वैल्यू सेम आई है। देखो जितना इसका माना है उतना था, एलएचएस बराबर आ, दोनों आपस में बराबर आ गए। अब हमको सॉल्व करना है विद्यार्थियों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद। ठीक है, अचर पद, और बटे में लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको समझना है अल्फा कितना दे रखा है, ध्यान से देखो अल्फा कहां गया 1/2, ये मैंने लिखा 1/2, इनटू में क्या लिखूंगा, यहां से आ जाएगा 1/2, बीटा का मान आएगा बराबर अचर पद। ध्यान से देखो इसमें अचर पद कितना है, तो जवाब 1 है, तो मैंने यहां कितना लिख लिया 1/s² का गुणांक, s², देखो ये s² दिख रहा है कितना है 4, तो आप यहां कह सकते हो 1 × 1 यानी ऊपर वाले का गुणा ऊपर से और नीचे वाले का गुणा नीचे से, और यहां से 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। देखो क्या बराबर है, तो भाई जांच, बस इतना तो दिखाना था, बराबर ऐसा है तो लिखोगे हेंस प्रूव्ड, बस इतना लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 6x² - 3 - 7x। अच्छा बताओ क्या इसका एक क्रम सही है, सीक्वेंस सही है, तो आप बोलोगे नहीं, पहले तो पावर 2 है, तो उसके बाद पावर 1 आनी चाहिए, फिर ये लास्ट में अचर आना चाहिए। तो पहले मैं इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा px = 6x² - 7x - 3। बात क्लियर है कि नहीं? तो आपको याद रखना है, आप इसको सही क्रम में लिखेंगे, पहले पावर 2 आती है, फिर पावर 1 आता है, फिर अचर आता है, तो मैं ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको करूंगा फैक्टर विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखना, ये यहाँ से लास्ट वाला टर्म ले लीजिएगा और पहले x² का गुणांक ले लीजिएगा, यानी x² का गुणांक 6 ले लिया विद्यार्थियों, और लास्ट वाला नंबर मैंने ले, लास्ट वाला है 3, तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18। अब आप मुझे बताओ सोच करके, इस 18 को दो फैक्टर में तोड़ना है। 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए, 2 ऐसे गुणनखंड होने चाहिए कि जिनको गुणा करा जाए तो 18 है। बात मेरी सुनना, जिसको गुणा किया जाए 18 है, परंतु उनको जोड़ा या घटाया जाए तो बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप दिमाग लगाओ, किस किस के पहाड़े में 18 होता है, आप दिमाग लगा लीजिएगा। 9 दूनी कितना होता है 18, तो यहाँ से 9 दूनी 18 मैंने करके चेक कर लिया। गुणा करने पे तो 18 मिल गया, क्या इसको घटाने पे मिलना है 7, चेक तो कर लेते। तो 9 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गया, यही मेरे 2 फैक्टर काम के हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है आपको, ये 6x² रहेगा, ये 7 दिख रहा है ना आपको, 7 का मतलब यहाँ 7 के स्थान पर लिखना, आपको लिख देना होगा 9 - 2 इनटू में x और माइनस कितना आएगा 3, वो 6x²। ध्यान समझिएगा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 × x, यानी इसका जब मैं x से गुणा करूंगा तो 9x हो जाएगा। फिर आगे समझना, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आप देखिएगा 2 × x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ 4 हो गए पद, अब 4 पद में से 2 के जोड़ा बना के कॉमन लेंगे। अब आप मुझे ये बताओ इसमें से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो पहले तो देखो x² मतलब यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x का मतलब पावर 2, तो उसको x × x से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 9x, यहाँ से भी 9 में से x कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से x कॉमन दिख रहा है। क्या और कॉमन है? दिमाग लगाओ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे छा दिख रहा है
तो 6 को मैं 3 गुणे 2 लिख सकता हूँ क्या, जवाब s, और ये एक्स स्क्वायर। और यहाँ से 9 को मैं क्या 3 गुणे 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, जवाब x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से ये पूरा एक पद है और ये एक पद है, यानी ये दोनों मिलकर के हमारे हो जाते हैं एक पद, ठीक है। अब ये मतलब एक दो पदों का जोड़ा हो गया, इसमें से कॉमन ढूंढना है और इसमें से कॉमन ढूंढना है। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, तो जवाब 3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ले लिया मैंने। यहाँ x की पावर 2 का मतलब यहाँ एक x मिल जाएगा और यहाँ से ये x गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैंने 3 निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 2, और 2x थे, पावर 2 मतलब 2 थे, तो आपने 1 निकाला तो 1 बचेगा, और माइनस यहाँ से देखो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 3। बात क्लियर है भाई, आपने यहाँ से 3 कॉमन दे दिया, आ गया, यहाँ से x कॉमन चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो विद्यार्थियों एक कॉमन लेंगे, याद रखिए जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहां पर एक कॉमन, यहाँ प्लस तो यहाँ लेंगे प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ लेंगे माइनस, तो बाकी को आप ऐसे उतार दीजिएगा। अब ये देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं विद्यार्थियों, जब ये एक जैसे लगेंगे तो इनको एक बार लिख लेंगे, या फिर आप कह सकते हो ये एक पद है और ये एक दूसरा पद है, इन दोनों पद में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे x माइनस 3, और यहां से देखना ये वाले जो बचे हुए इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x प्लस का कितना आ जाएगा, तो बताओगे 1, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे px के बराबर चल रहा है। लेकिन हमको शून्य चाहिए, तो शून्य जब निकालेंगे ना, इसको जीरो कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जीरो करो। तो जब यहां से इसको जीरो करेंगे तो यहां लिखेंगे px बराबर 0, तो 0 बराबर जो लिखा हुआ है उसको आप चुपचाप लिख दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां समझना, यहां पर ये वाला एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, फिर मुझे मिल जाएंगे शून्य। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे विद्यार्थियों, जब ध्यान से देखना, जब मतलब 2x माइनस 3 यानी 2x माइनस 3 बराबर किसके 0 के, ये x है, ध्यान से देखिएगा। अब एक बात और समझना आपको ये है कि अगर ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि अभी ये लेफ्ट साइड में है, माइनस का जब राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। बात आई समझ में, ये गुणे वाला कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अब आप यहाँ लिखोगे जब, ध्यान से देखिएगा, अब की बार मैं इसके बराबर 0 लेने वाला हूं, यानी 3x प्लस 1 बराबर किसके 0 के। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे 3x बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस को हो जाएगा, और यहां से x बराबर होगा माइनस का 1/3। बोलो बात क्लियर है, तो जवाब s। क्यों, देखो गुणे वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो ये आ गए 2 शून्य है, तो इसमें से मैं पहले वाले को लेट कर लेता हूं, पहले वाले को लेट किया हूं अल्फा बराबर 3/2, और यहां से बीटा बराबर मान लेता हूं विद्यार्थियों, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके आगे सूत्र लगा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक हो जाएगा विद्यार्थियों, और बटे में हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना दे रखा है, देखना जरा, अल्फा कितना दे रखा है, कहाँ गया अल्फा, ये 3/2 प्लस यहाँ से बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है माइनस का 1/3, और बराबर देखना माइनस का x का गुणांक, x कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, x दिख रहा है तुमको, तो x का गुणांक हो जाएगा माइनस का, ये पहले से है, और ये माइनस 7 बटे में आएगा कितना, x स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है, जवाब बोलोगे 6, तो ये 7 है, थोड़ा सा लिख दो सही से, तो ये कितना आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ ये माइनस और ये प्लस दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सिंपल सी बात है, यहाँ 3/2 और ये माइनस का 1/3 बराबर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 7 बटे कितना होगा विद्यार्थियों 6 होगा, ये 6 है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है, 3 गुणे 3 मिलकर कितना हो जाएगा 9, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 यानी क्रॉस गुणा कर लेंगे इसको, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ माइनस माइनस लगा दो, 2 1 कम 2 तो कितना हो जाएगा 2, अब इन देखो इसको मैंने इससे गुणा किया, अब इन दोनों को गुणा कर लो, यानी 3 गुणे 2 कर लो, कितना आएगा 6 बराबर कितना आएगा 7/6। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
तो s समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा आगे। 9 में से आपको घटाना है 2, तो कितना बचेगा 7/6। नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे देखो यहाँ जाएगा कितना 7/6। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो यहाँ आप कह सकते हो LHS बराबर RHS। बोलो कोई दिक्कत है? जवाब नो। ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया ना, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से देखिए, यहाँ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे हो जाएगा x² का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान समझते जाओ। यहां से देखो अल्फा क्या दे रखा, अल्फा कहाँ गया, ये अल्फा दे रखा है, कितना है, तो आप बोलोगे 3/2 गुणे बीटा। ध्यान से देखो कितना दे रखा, -1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे समझो। अब आगे देखते हैं ये अचर पद, ध्यान से देखो अचर में कितना दे रखा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये देखो अचर में 3 -3 है, और बटे में आएगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, आप बोलोगे 6। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, ये 3 से 3 तो कट गया भाई, अब बचा कितना, ऊपर 1 नीचे 2, तो -1/2, ये माइनस जाने वाला नहीं है। आप देखना 1 3 1 कम 3 3 दूनी कितना होगा 6, यानी यहाँ पे आएगा -1/2। यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड। बस तुम्हें इतना ही दिखाना था विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब आप इसको केवल ध्यान से देखते, चलिए विद्यार्थियों अब पहले का चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। देखो आपकी बार लेकिन क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा था, ये यू के बराबर क्यों लिखा, क्यों भाई, जब हमारा क्वेश्चन यू में चलेगा तो यू लिखेंगे, एस में चलेगा एस लिखेंगे, एक्स में चलेगा एक्स लिखेंगे, नो फर्क, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अब यहाँ से बोलो इसके फैक्टर, इसमें 3 पद नहीं है, तो 3 पद नहीं तो इसका दूसरा इलाज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको समझना है क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जब आप एस देखो यहाँ 4 है तो बिल्कुल 4, यहाँ 2 यू है और यहाँ पर 1 यू है, तो क्या आपने यू कॉमन ले लिया, तो जब आप एस, अच्छा बताओ यहाँ से 4 कॉमन चला गया, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यू बचेगा ना, सिर्फ 2 यू थे, 1 यू गया, 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस। ध्यान से देखो यहाँ 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब विद्यार्थी 4 × 2 होता है कि नहीं होता है, आपने ये 4 कॉमन दिया कि नहीं दिया, तो बचा क्या 2, तो मैंने कितना लिखा 2, यू गया कि नहीं गया, तो क्या बचेगा, यू तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आगे ध्यान से देखना है, अब हमको इसको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए विद्यार्थियों पी यू को क्या करेंगे 0, क्या करेंगे 0, इतना आसान है। अब 0 कर दिया तो यहाँ 0 बराबर हो जाएगा 4u और ब्रैकेट में u प्लस कितना आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान से देखना, अब यहाँ से ये 4 को इधर लेके आओगे तो ये भाग वाला गुणे में, और गुणे वाला कहाँ जाता है भाग में, फिलहाल तो ये गुणे में है, इधर आके किस में जाएगा, सॉरी आज 4 को लाएंगे, इधर देखो यहाँ देखो 4 को लाएंगे ये, और यहाँ हो जाएगा u और इधर हो जाएगा u प्लस कितना 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 0 बराबर कितना आएगा u ब्रैकेट में u प्लस 2। बोलो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, ठीक। मैंने इसको गुणे वाले को इधर लाएंगे, भाग में करेंगे तो तरीका होता है, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या करोगे, लिखोगे जब, ध्यान से देखना, जब एक बार u बराबर 0, तो अब ये आ गया 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही तो आएगा भाई, क्या फर्क पड़ता है। अब आगे समझना, ये u प्लस 2 फिर लिखेंगे यहाँ जब, ध्यान से देखना, जब u प्लस 2 बराबर 0, तब क्या होगा u बराबर -2। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये नंबर प्लस वाला उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का ही तो होगा, सिंपल सी बात है। अब सुनो, 1 u बराबर 0 आया और 1 u बराबर -2 आया, तो अब आप क्या करोगे, इसमें मान लीजिएगा इसके 2 मूल आ गए, 2 मूल आया, मतलब मान लीजिए लेट अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना मानेंगे -2। आगे समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले को अल्फा मानो, आपका मन है ना मानो ना, पहले वाले को आप बीटा मान लो, क्या फर्क पड़ता है इसमें, किसी को कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थी, जांच करेंगे, या लिखेंगे जांच करने पर, कोई दिक्कत नहीं। जांच करने पर पहले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणा, गलत, यहाँ x नहीं आएगा, आपकी बार क्या है u, तो यहाँ लिखोगे u माइनस u का गुणांक, ठीक है जी। और बटे में क्या करोगे, u² का गुणांक, कोई दिक्कत है क्या, जब आप लोग काय की दिक्कत, बिल्कुल सिंपल तो है भाई। अब सुनो, u का मान क्या है, यहाँ अल्फा कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, अल्फा 0 और प्लस बीटा कितना है -2, तो -2 लिख दिया बराबर। देखो
माइनस रहेगा, छोड़ दो। u का गुणांक, u कहाँ दिख रहा है, u का गुणांक कितना है, तो जवाब 8। तो मैंने यहाँ कितना लिखा 8। अब ध्यान सुनना, u स्क्वायर का गुणांक, आप सोचो और बताओ मुझे। u स्क्वायर, देखो u स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 4 लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 2 ही आएगा, 2 चौके 8। क्या ये बराबर है, बोलो जवाब s बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप कह सकते हो LHS बराबर RHS, सिंपल सा है। अब हम चेक करेंगे विद्यार्थियों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब आगे समझना है, अल्फा क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, अल्फा 0 है इंटू बीटा, ध्यान से देखो बीटा कितना है -2 है। अब आगे बढ़िएगा, या अचर बोले तो इसमें अचर में कुछ है नहीं है, तो क्या करेंगे आप 0 ले लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ ले लीजिएगा 0 और बटे u स्क्वायर का गुणांक, u बैठे यहाँ पे इनका गुणांक 4 है, भाग करोगे तो 0 आएगा, गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। मैं इस जगह पे लिख देता हूँ 0 बराबर 0। क्या बात है, 0 बराबर 0 आ गया जी, बराबर आ गया ना। यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS, ठीक है जी। यहां से लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बोले तो 5वां भाग है, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान ये भी है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके तो आप गुणनखंड करेंगे नहीं, तो इसमें दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए और समझिएगा प्यार से। देखो अगर ये t स्क्वायर है तो क्या मैं इस 15 को स्क्वायर के रूप में ले सकता हूँ, बताइए, लिख सकता हूँ? तो जवाब s लिख सकता हूँ। और कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस 15 को रूट के अंदर लिख दूं और इसकी पावर 2 कर दूं तो क्या आपको दिक्कत है? काय का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझिए ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ रूट 15 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है रूट 15 इंटू रूट 15, ठीक है। और आप जानते हैं विद्यार्थियों, ये गुणे में है, रूट अलग अलग है, तो इनको एक में कर लेता हूं। और रूट का रूल होता है विद्यार्थियों, अगर रूट यानी इसके अंदर कोई नंबर दोबारा तो बिना रूट के एक बार लिखा जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जहां 15 है वहां पे आप रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हो। अब यहां से आप प्यारा सा फार्मूला लगा दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट्स ऑल, टेंशन नहीं ले लेना। a के प्लेस में t और b के प्लेस में रूट 15 कर दीजिएगा। चलिए देखिए आप ये हो जाएगा, a की जगह पे t प्लस का, b की जगह पे आएगा रूट 15 आएगा। और दूसरे ब्रैकेट की बात करें विद्यार्थी तो a की जगह पे कितना आएगा t और b की जगह पे आएगा रूट 15। बोलो कोई दिक्कत है? और ये चल किसके बराबर रहा था? पीटी के बराबर। क्या दिक्कत है? कोई सी दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान से देखो, पीटी को 0 का बराबर करो ना, तो चलो 0 का बराबर कर दो, क्योंकि मुझे शून्य निकालना है और शून्य निकालने के लिए हम पीटी को 0 के बराबर ही करेंगे भाई। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? t प्लस रूट 15 और यहाँ हो जाएगा t माइनस रूट 15, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान समझो, एक बराबर, एक बार इसके बराबर 0, दूसरी बार इसके बराबर 0, सिंपल सी बात होती है। यहाँ लिखोगे जब t प्लस रूट 15 बराबर 0, तब क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे ना, तो प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। तो t बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 15, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे जब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, जब लिखेंगे t माइनस का रूट 15 बराबर किसके? 0 के, तो तब t बराबर कितना होगा? 15 हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये जो नंबर माइनस का है उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का, और प्लस का होगा तो किसका होगा? माइनस का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी करेंगे जांच, ठीक है। जांच करना कितना आसान है, सिंपल सी बात है। जांच करने पर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। यहां पे पहला सूत्र अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक होगा क्या कि टी का गुणांक होगा? आप बता सकते हो? तो यहां लिखेंगे t का गुणांक, ठीक है, t का गुणांक, और बटे में क्या हो जाएगा? t स्क्वायर का गुणांक, t स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला अगर t तो t लेंगे और x तो x लेंगे, u तो u लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब चलो देखो, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे मैंने माना नहीं, तो यहाँ से अल्फा और बीटा को मान लीजिएगा, कहाँ लिख दे, इस जगह पे लिख दे क्या?
चलो ये भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ लेट, यानी अल्फा बराबर मैंने मान लिया, अल्फा बराबर कितना है, इस वाले को मान लो यहाँ पे √15, वो भी किसका, माइनस का, और बीटा बराबर कितना है तो आप बताओगे √15। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सिंपल सा था, छोटा ही छूट गया था, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो यहाँ देखो, अल्फा बोले तो -√15, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बीटा बोले तो +√15, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। टी दिख रहा है, टी देखो यहाँ पे टी है नहीं है तो जी मतलब 0 लेंगे, यहाँ माइनस, और यहाँ t² कितना दिख रहा है, t² कुछ नहीं तो कितना लेंगे 1, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों 0, और यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे सॉल्व करेंगे तो पूरे का मान कितना आएगा 0। तो यहाँ से बोल लोगे LHS बराबर RHS आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट अब इसमें मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे अचर पद बटे t² का गुणांक। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। देखो यहाँ अल्फा बोले तो माइनस का √15 इंटू बीटा बोले तो √15, ठीक है। चलिए कर दिया मैंने। अब यहाँ से अचर में ध्यान से देखो कितना दे रखा है, अचर में -15 और बटे में t² का गुणांक 1। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको समझाया था कोने पे ना, √15 गुणे √15 कितना हो जाएगा, तो जवाब 15 माइनस रहेगा, और यहाँ पर नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सिर्फ इसमें लिखेंगे 15, -15 बराबर -15 बराबर आ गया LHS बराबर RHS। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जरूर। आओगे सुबह पहली गाड़ी से। चलिए विद्यार्थियों अब सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर के सारे पार्ट। क्वेश्चन सेकंड तो पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। अगर आज तक आपने बहुपद नहीं ज्ञात नहीं किया तो आज से ज्ञात करना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे। ध्यान समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है शून्यकों के योगफल गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो यहां पे पहला बोला योगफल कितना दे रखा है, 1/4, और गुणनफल कितना दे रखा है, -1। बस केवल इतना ही समझना था, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहला नंबर दे रखा है, हम लोगों ने सॉल्व लिखा, यहाँ दे रखा है 1/4 और -1, ठीक है। इन्होंने बोला कि योगफल और गुणनफल संख्याएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/4 है ये क्या है, योगफल है, और ये -1 क्या है, तो आप बताओगे ये -1 गुणनफल है। तो योगफल को तो हम जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं, मतलब आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, -1, ठीक। अब यहां से द्विघात बहुपद बनाना सीखते विद्यार्थी। द्विघात बहुपद को px से लिखते हैं, बराबर क्या, आपको छोटा सा सूत्र लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, क्या दिक्कत है, याद करना पड़ेगा, याद कर लो ना, कौन सा बहुत बड़ा तो काम है नहीं, छोटा सा है। अब यहाँ देखो, अच्छा इसको बोलेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा क्या, इसको लिख देंगे मूलों का योगफल, यहाँ बोलेगा मूलों का योगफल, और इसके प्लस बोलेगा मूलों का गुणनफल। तो आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, शब्दों में आप चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे ध्यान से देखना है, आपको देखना है ये x² रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। और ये देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है गुणे में x, और यहाँ देखना प्लस यहाँ इस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा, माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1/4 और इंटू में x, और ये माइनस इंटू प्लस मिलकर माइनस हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। लेकिन और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस x² के नीचे 1 मान लो, -1/4 इंटू x रहेगा, और इसके नीचे भी 1 मान लो। इसका हर कितना है, 4 से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बनेगा कितना, 4x², इस 4 को पहले लिख लो, माइनस ये हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 4, और बटे में कितना आएगा
4। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप चाहो तो सिर्फ ऊपर वाला भाग ही तुम्हारे आंसर में दिख रहा होगा, तो आप इस ऊपर वाले को लिखिएगा सिर्फ 4x² माइनस का x माइनस का 4, यही तुम्हारा क्या है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात। ये आ गया पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया। इसी तरीके से सेकंड नंबर ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर में लिखिएगा जो दे रखा है, यानी इन्होंने बोला था योगफल √2 गुणनफल 1/3, तो यहां लिखोगे योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2, और गुणनफल दे रखा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1/3। कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ यही वाला सूत्र लगाना। सूत्र कहाँ का है, ये वाला देखो यहाँ पे, मैं फिर लिख देता हूँ एक बार, आप सूत्र को बार बार लिखिए ताकि याद हो जाएगा। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा होगा, और यहाँ x होगा इन प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बात क्लियर है विद्यार्थियों, x² रहने दीजिएगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2 गुणे में x, और प्लस का करेंगे अल्फा इंटू बीटा 1/कितना है, 3। मैंने बोला चाहो तो यही पर तो लो, यही आ गया आंसर। और या फिर आप चाहो ना तो क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, और यहाँ पर 1 मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 है तो आप इसमें भी 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, तो ये कितना बनेगा विद्यार्थियों, 3x², और ये माइनस कितना हो, 3√2x और प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा, 3। अब आप चाहो तो सिर्फ आप दिखा सकते हो px बराबर 3x², और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3√2 और प्लस का 1, यही तुम्हारा आ जाएगा क्या, बता सकते हो ना क्या आएगा, तो जवाब क्या आएगा, द्विघात बहुपद आएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए पहले। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो बिल्कुल आसान है, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, करना काम वही है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिखना अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बराबर √5। सूत्र लगाना है प्यारा सा छोटा सा, px बराबर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और इंटू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर x मिस होगा, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, x² रहने दो, और ये अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इंटू में हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5, तो √5, तो यहाँ x² और प्लस कितना हो जाएगा, √5। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है विद्यार्थियों। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है, सिंपल सा तो है, देख लीजिएगा आगे आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट दे रखा है, ये देखिए मैं यही लिख देता हूँ, कौन सा पार्ट है, चौथा, और ये कौन सा था, तो जवाब तीसरा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ थोड़ी कुछ कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन बोला योगफल संख्या है, योगफल संख्या है, गुणनफल क्या है, संख्या तो क्रमशः दे रखा है। इस वाले में पहला अल्फा प्लस बीटा, यानी एक संख्या दे रखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब यहाँ से प्यारा सा सूत्र फिर अप्लाई करेंगे, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा में बदलाव होगा भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, तो 1 इंटू में x, ये वाला x, और प्लस ध्यान से देखना अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा, 1। चलिए ये हो गया आपका आंसर, बस इतना सा छोटा सा सवाल है। ठीक है, अब बचा हुआ हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा, पांचवा। चलिए पांचवे को देख लेते हैं, ध्यान से देखना। पांचवा नंबर दे रखा है, यहां से लिखोगे आप, क्या लिखोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ सूत्र लगाते हैं, px बराबर हो जाएगा x² और माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखते हैं x² की जगह पे x² रहेगा, कोई बदलाव नहीं। अल्फा प्लस बीटा रहेगा, तो ध्यान से देखना अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/4 इंटू में x रहेगा, ये वाला x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/4, और यहाँ x² माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू x प्लस कितना 1/4। आप चाहो तो यही छोड़ दो, और नहीं छोड़ना चाहो तो टेंशन ना लीजिएगा, x² बटे 1 ले लीजिएगा प्लस 1/4
4 और इंटू में x और प्लस 4। अब आप कहोगे सर आपने एक क्यों ले लिया, तो देखो मैं दिखाता हूँ, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। किसी भी भिन्न में सेम संख्या से गुणा करो, सेम संख्या से भाग करो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बटे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और आपके जो आंसर में दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा सिंपल 4x² प्लस x प्लस 1, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर विद्यार्थियों, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से पहले नोट करिएगा। चलिए विद्यार्थियों अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर बिल्कुल आसान है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। करना क्या है आप जानते हैं ना, द्विघात बनाना है भाई, द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है, वो आपको याद हो गया अब तक, ठीक है। चलिए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखो x² की जगह पे x² का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, तो ये 4x ये वाला x आ जाएगा यहाँ और प्लस 1 आएगा। दैट्स ऑल, हो गया आंसर इसका, यही आंसर आएगा प्यारा सा। विद्यार्थी पेपर में पूछा भी जाता है इस तरह से, ठीक। अगर विद्यार्थियों आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए, मैं इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन कराऊं और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।